नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सावन महीने की पौराणिक कथा जानने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ की सबसे प्राचीन और लोकप्रिय कथा इस वीडियो में हम जानेंगे। इस कथा को सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को अभी से एक लाइक कर दें। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं सावन महीने की भोलेनाथ की कथा। एक बहुत सुंदर कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटी बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, अब उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद बूढ़ी माँ ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वो नित्य प्रति जल्दी उठकर घर की सफाई करती, स्नान आदि करती और भगवान शिव का अपने घर में ही पूजन करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में ये विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करे। अपने मन में आए विचार को उसने अपने सास से कहा, माता जी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी माँ ने उससे मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा, इतने समय में घर का सारा काम हो जाएगा। ये बात सुन बहू बहुत उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। उस दिन उसने कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं से जल लाने गई। रास्ते में उसने देखा गांव की दो लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही है। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तब वो बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, अब सावन भगवान भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रही है। ये सुन वह फिर उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा, आप उदास क्यों हो गई? तो वो बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य है, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया। तब लड़कियां बोली, आप चिंता मत करो, हर रोज इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा कर उन पर जल अर्पित किया करो। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री से पूजन कर लेना। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई और रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी, जहाँ वो शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करती। उनसे कहती, मैंने अपनी सास से ये बात छुपाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा, पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा की है, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा कर घर आ गई। घर आकर वह अपनी सास से नजर छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी नाक में नथ न देखकर सास जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ चली गई। ऐसे ही दोपहर हो गई। तभी अचानक सास की नजर उसकी नाक पर गई और नाक में नथ न देखकर सास ने पूछा, बहू, तुम्हारी नथ कहाँ है? तो वो बोली, माँ जी, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, अच्छा, तो ये बताओ कि तुम आज कहाँ कहाँ गई थी, वही जाकर ढूंढ लेंगे। बहू, मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब तक तो मेरी नाक में नथ थी, इसके बाद उपले थापने गई। सास बोली, चलो वही चलकर देखते हैं। दोनों वहां पहुंचे जहां बहू ने उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा, चलो
अब ये उपले तोड़कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने में लग गई। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के अंदर एक एक नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक ही थी, ये दो कैसे हो गए? इसके बाद सास ने एक कर सारे उपले तोड़ शुरू किया। अब सास उपले तोड़ती जाए, उन सब में से नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, ये क्या माजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात उसे बता दी और कहा, ये भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपने नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, सावन में स्नान, जप, तप और दान का इतना महत्व है तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन का माह आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ, जप, तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बूढ़ी अम्मा का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा बूढ़ी अम्मा और उसकी बहू पर की, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर करना। जय भोलेनाथ। दोस्तों, अब आइए जानते हैं शमशान में क्यों रहते हैं भगवान शिव। दोस्तों, एक बार महादेव जी को बिना कारण के किसी को प्रणाम करते देखकर पार्वती जी ने उनसे पूछा, हे देव, ये आप किसको प्रणाम करते रहते हैं? शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि देवी, जो व्यक्ति एक बार राम कहता है, मैं उससे 3 बार प्रणाम करता हूँ। उस पर पार्वती जी ने शिव जी से पूछने लगे, किंतु आप शमशान में क्यों रहते हैं और चिता की उस भस्म को अपने शरीर पर इस तरह क्यों लगाते हैं? उत्तर देने की जगह शिव जी उसी समय पार्वती जी को शमशान ले गए। वहां एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। लोग राम नाम सत्य है कहते हुए शव को ला ही रहे थे, तब शिव जी पार्वती को उस शव यात्रा को दिखाते हुए बोले, इस शमशान की ओर आते समय लोग राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं। इस शव के निमित्त से कई लोगों के मुख से मेरा अति प्रिय दिव्य नाम राम निकलता है। उसी को सुनने में शमशान में चला आता हूँ और इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करवाने में निमित्त बनने वाले इस शव का मैं सम्मान करता हूँ, इस प्रणाम करता हूँ और इसलिए अग्नि में जलने के बाद उसकी भस्म को अपने शरीर पर लगा देता हूँ। देवी, राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे इतना प्रेम है। दोस्तों, एक और प्रचलित लोक कथा के अनुसार दरअसल एक बार देवी उमा भगवान शिव से पूछने लगी, हे भगवान, स्वर्ग लोक में तो अनेकों सुख सुविधाओं से संपन्न निवास स्थान है, फिर इन सब को छोड़कर आप इस शमशान भूमि में क्यों रहते हैं? शमशान की वो भूमि तो हमेशा केसों और हड्डियों से भरी रहती है। चारों तरफ मनुष्य की खोपड़ियां और गड़े पड़े रहते हैं। गिद्ध और गिद्धड़ों की जमावटें जुटी रहती है। हर ओर चिताएं जलती रहती है। मांस, वसा और रक्त के कीच से सनी उस भूमि में बिखरी हुई है। आंतों वाली हड्डियों के ढेर पड़े रहते हैं। फिर भला ऐसे अपवित्र स्थान में आप क्यों रहते हैं? उस पर शिवजी ने उत्तर देते हुए बोले, देवी, मैं तो पवित्र स्थान की खोज में दिन रात इस पृथ्वी पर विचरण करता रहता हूँ, परंतु इस पूरे धरती लोक में मुझे शमशान से बढ़कर दूसरा कोई पवित्र स्थान नहीं मिला। इसलिए सभी निवास स्थानों में शमशान ही मेरा मन अधिक रखता है। बरगद की डालियों से ढकी हुई मुर्दों के शरीर से टूटा कर गिरी उन पुष्प मालाओं से सुसज्जित इस शमशान भूमि मेरे भूत गण का वास है। अपने भूत गणों के बिना तो मैं कहीं भी नहीं रह सकता, इसलिए मेरे लिए ये शमशान ही पवित्र स्वर्गीय है। दर्शकों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। हमारे चैनल श्री भक्ति पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।